देखो भाई, हाजी लोग अपनी तैयारियां करते हैं। ये ऑफिसर वर्ग को कितनी, देखो ये आप देख सकते हो, देखिए। तो गाइस, ये ज़िंदगी और मौत की सवाल है। ये जो न्यूज़ है, ये खबर है, आप भी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, क्योंकि अगर एयरपोर्ट का ये नियम अगर फॉलो नहीं करोगे तो उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। क्योंकि ऐसा ही एक मामला सामने एक आज आया है। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ। आपने देखा किस तरह से, क्योंकि पहली बार बहुत सारे भारतीय मुस्लिम जाते हैं सऊदी अरबिया के अंदर हज करने, तो वहाँ पे उन लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि ओल्ड मैन होते हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि आखिर मैं फ़्लाइट के अंदर क्या लेकर जाऊँ, क्या लेकर नहीं जाऊँगा। तो वहाँ पे सुरक्षा कर्मी लोग भी बहुत सारे परेशान हो जाता है। फ़िलहाल फिर से हज का टाइम शुरू होने वाला है, यानी ये जो बड़ा ईद लोग आता है बकरीद, उसमें फिर से हज का प्रोग्राम चलेगा। तो लगभग लाखों भारतीय जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। तो उन लोगों के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक वार्निंग दिया और बताया है कि आप बेसिकली, एक सजेशन है, वार्निंग नहीं है, एक सजेशन है कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हो हज के लिए तो आप सारे चीज़ को, रूल को फॉलो करें कि आप जो फ़्लाइट के अंदर क्या चीज़ लेकर जा सकते हो, अपने हैंड बैग में क्या लेकर जा सकते हो, क्या नहीं लेकर जाते हो। क्योंकि सारे डिटेल वेबसाइट पे होता है, या फिर अपने ट्रैवल एजेंट से आप पूछ सकते हो, वो लोग सारे चीज़ आपको मेंशन करके बता देंगे। तो जाने से पहले अपने लगेज बैग के अच्छे तरीके से चेक कर ले, हैंड बैग के अच्छी तरीके से चेक कर ले। शायद इलीगल सामान तो आपके बैग में नहीं है, इसलिए सारे लोगों को प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना ताकि लोगों तक इस तरह का वीडियो पहुंचे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आज जो गिरफ्तारी हुई है भारतीय पासपोर्ट धारक को, मतलब पासपोर्ट के वजह से गिरफ्तारी हुई। पासपोर्ट भी उनका सही था, वीज़ा भी सही था, उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी का कारण जैसा मैं बताया, पहले स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। और ये जो शख्स था, जैसा आप देख सकते हो, पासपोर्ट भी असली और लीगल था, वीज़ा भी असली था। यानी दिल्ली एयरपोर्ट पर हो गई इस शख्स की गिरफ्तारी, आपके साथ भी इस तरह का हो सकता है। तो इस रूल को फॉलो करें, इसे चीज़ को अपने जो सिस्टम में देख ले, क्योंकि पासपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विदाउट पासपोर्ट तो आप दूसरी कंट्री जा ही नहीं सकते हैं। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, और ये शख्स की गिरफ्तारी के कारण सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। क्यों ये लोग, ये छुट्टी बेसिकली वहाँ पे घूमने फिरने के वजह से जा रहे थे, और वो इनका जैसा मैं बताया वीज़ा भी सही था, पासपोर्ट भी सही था। लेकिन जैसे ही इमिग्रेशन टीम जब इनका डॉक्यूमेंट चेक करता है, यानी पासपोर्ट चेक करता है, तो उसमें एक अलग उनको चीज़ मिलती है। जो अलग चीज़ मिलती है वो पहले आप समझे कि वो क्या चीज़ है जिसके वजह से इनकी गिरफ्तारी होती है। तो दरअसल मुस्तकीम ने कूटनीति के लिए पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिस जो ऑफिसर को दिया। जांच के मुस्तकीम का पासपोर्ट, थाईलैंड का ऑन अराइवल वीज़ा सब कुछ ठीक था, लेकिन उसने जैसे ही अपने उंगलियां बायोमेट्रिक के लिए स्कैन में रखी, इमिग्रेशन ऑफिसर को आंख छोटी होती चली गई। दरअसल इमिग्रेशन ऑफिसर की इस स्क्रीन पर मुस्तकीम के नाम के 2 पासपोर्ट दिख रहे थे। एक का नंबर U95 ऐसा करके कुछ था, दूसरा K98 करके कुछ था। तो ऐसा ही इन्होंने जैसे ही एच किया, एक फिंगर से 2 पासपोर्ट, इमिग्रेशन टीम को तुरंत डाउट हुआ। इनका सारा डॉक्यूमेंट भी चेक किया गया, पता चला तो 2 डॉक्यूमेंट के 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट से 2 पासपोर्ट इनका नाम से शो हुआ है। तो इनको अभी फ़िलहाल गिरफ़्तार करके हिरासत में लिया गया। अब इनसे पूछताछ हो रही है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी आप गलत डॉक्यूमेंट से पासपोर्ट ऐसा नहीं बनवाना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो, जैसे ये शख्स को हुआ। इनका सब कुछ सही था, लेकिन आई डोंट नो इनके साथ क्या हुआ है। इनका कहना है कि शायद एजेंट के वजह से कुछ इस तरह का हुआ है, लेकिन अभी पूछताछ जारी है। फ़िलहाल ये हिरासत में लिए गए हैं। तो आप भी अगर पासपोर्ट बनवाते हो या पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ करते हो, तो आप जो भी आपका लीगल डॉक्यूमेंट है उसी से आप बनाएं, और दूसरे एजेंट के चक्कर में ना पड़े। नहीं तो एजेंट कलाकारी करके आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम कर सकता है। फिर एयरपोर्ट में जाओगे तो आपको इस तरह का चीज़ आपके सामने हो सकती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। पहले मामला क्या वो पूरा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब देश का बात आता है तो इस पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। ऐसा ही एक मामला आया दिल्ली एयरपोर्ट से। बेसिकली हुआ क्या, ये यात्री रहने वाला था जम्मू का, लेकिन यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट से सफ़र कर रहा था अदर कंट्री के लिए। लेकिन वहाँ वो अलग जगह पे बैठा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से गाना वगैरह बजा रहा था अपने मोबाइल में। लेकिन यात्री काफ़ी परेशान हो गए इनके ज़ोर ज़ोर से बजाने की वजह से। फिर वहाँ पे पुलिस
का टीम आई इनको शांत कराने के लिए, फिर भी ये शांत नहीं हुआ। आई डोंट नो ये इनका मेंटली कोई प्रॉब्लम था, लेकिन ये शख्स बिल्कुल नहीं मान रहा था। फिर भी जो वहाँ पे पुलिस आया, इनको बहुत सारे चीज़ समझाने की कोशिश किया कि एयरपोर्ट पर ये चीज़ नहीं करो, उसके बावजूद ये चीज़ करने लगे। फिर जब पुलिस ज़्यादा ही इनको मतलब कड़क करने लगा, उसके बावजूद इन्होंने क्या किया, खालिस्तान का नारे लगाने लगा। जो लोग पंजाब के लोग हैं वो खालिस्तान का अलग देश का मांग करते हैं, के बावजूद जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उसके खिलाफ नारे लगाने लगा। उसके बाद अमित शाह उसके खिलाफ नारे लगाने लगा और खालिस्तान जिंदाबाद इस तरह का बहुत सारे नारे लगाने लगे। एयरपोर्ट पर पूरा अफरा तफरी सा माहौल बन गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। आखिरकार पुलिस इनको हिरासत में लेती है और फिर जब इनसे पूछताछ होता है तो अभी फ़िलहाल पूछताछ जारी है, लेकिन ये चीज़ यानी देश विरोधी नारे लगाने के वजह से इन पर क्या चीज़ हो सकती है, पहले आप ये देखें। सीनियर ऑफिसर का कहना है कि पुलिस के अनुसार धारा 152 के भारत में जो भी एकता अखंडता के खतरा को डालने की कोशिश करता है या देश विरोधी नारे लगाता है, देश तोड़ने की बात करता है, उसे जो एयरपोर्ट पर बेसिकली, ऐसे तो दूसरी जगह पे इतना बड़ा सज़ा नहीं है, लेकिन अगर एयरपोर्ट के अंदर इस तरह का चीज़ करता है तो अदालत उनको उम्र कैद की सज़ा सुना सकती है, यानी उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। तो बेसिकली एक भारतीय होने के नाते मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि इस तरह का कोई हमारे देश तोड़ने की बात करे, लेकिन आप भी अपना कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर लिखें, क्योंकि इन लोगों के साथ ऐसा ही हसरत होना चाहिए, क्योंकि अगर देश टूटेगा तो ये सारे लोगों पर ये सब चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। तो भूल कर भी आप इस तरह का चीज़ एयरपोर्ट के अंदर नहीं करना। अभी जाँच चालू है, अब इनको में जेल में रखा जाएगा, फिर उनको मामला कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, बट सीनियर ऑफिसर का ये कहना है।